हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देकर चुनावी बिगुल फूंक दी है। इस टिकट बंटवारे को लेकर पहले से ही विवाद में रही राजद ने एक और नए विवाद को हवा दे दी है। महागठबंधन में सीटों की घोषणा के ठीक पहले हाथरस में हुए दलित के बलात्कार मामले पर 2 मिनट का मौन रखने का ऐलान करने वाले राजद के मुख्यमंत्री पद के दावेदार ने खुद अपने ही बनाए घेरे को तोड़ दिया और रेप केस के 2 आरोपी विधायकों की पत्नियों को टिकट दे दिया। इस बार विधानसभा चुनाव में सरकार ने ऐलान करते हुए कहा था कि हम दागियों को टिकट नहीं देंगे, तो भला विपक्ष इस मुद्दे से अलग कैसे रहता। उसने भी इसी पंच को आजमाया, लेकिन ऐसे में फर्क सिर्फ इतना रहा कि दागियों को टिकट नहीं देकर उनके परिजनों को उम्मीदवार बनाया। राजद ने 2 ऐसे चेहरों जो कि रेप जैसे संगीन जुर्म में या तो जेल में बंद हैं या फिर फरार हैं, को टिकट नहीं दिया है, लेकिन उनकी पत्नियों को टिकट दिया है। नवादा से राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव, जिन्हें नाबालिग के रेप के मामले में अदालत से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनकी पत्नी विभा देवी को पार्टी ने चुनाव चिन्ह दिया है। दूसरा भोजपुर जिला के संदेश विधायक अरुण यादव, जो कि नाबालिग से रेप मामले में फरार है, उनकी पत्नी किरण देवी को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू इस मुद्दे पर मुखर हो गई है और जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तो यहां तक कह डाला कि हाथरस की घटना पर घड़ियाली मौन रहकर आंसू बहाने वाले पाखंडपूर्ण विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया है। अगर चुनाव आयोग और न्यायपालिका के गाइडलाइंस नहीं होते तो राजद आरोपियों को भी टिकट देने से गुरेज नहीं करती। आखिर तेजस्वी यादव बैड एलिमेंट तो कहते हैं, लेकिन उस एलिमेंट को टिकट देते हैं। मोकामा से अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उनकी बातों पर यकीन कौन करता है। जिस पार्टी के बड़े नेताओं में शाहबुद्दीन रहे हो, राजबल्लभ यादव लंबे समय तक बचाने की कोशिश आरजेडी की ओर से हुई और सजायाफ्ता होने के बाद भी उनकी धर्मपत्नी को भाजपा टिकट से सम्मानित कर दिया अरुण यादव। और अब जानकारियां मिली है कि रघुवंश साहू के सपने को दरकिनार करके उनके विरोध और उनके तमाम नाराजगी को जिस तरह से जीवन भर उन्हें अपमानित करने का काम किया गया, और आज फिर पर्दे के पीछे से रामा सिंह से भी उनकी बातचीत चल रही है। अनंत सिंह को लेकर के आरजेडी के अनेक बयान आए और आज अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हो रहे हैं, तो यह अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। दरअसल यही चाल चरित्र और चेहरा आरजेडी का। जेडीयू के इस पलटवार पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोपों के ऐसे मामलों का जवाब अब जनता देगी। पार्टी ने आरोपियों को तो टिकट नहीं दिया है, उनके परिजनों ने तो कोई अपराध नहीं किया है। ऐसे में जनता की अदालत है, जो फैसला जनता की होगी उसी से उन्हें जवाब मिल जाएगा। चुनावी मैदान में अब रण बांकुरे उतर गए हैं। फैसला जनता के हाथ में है। जनता किन किन मुद्दों पर फैसला लेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि विरोधियों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने वाले जनता को जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले महागठबंधन में सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा हो चुका है। पहले चरण की सीटों के लिए आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को नामांकन की हरी झंडी दे दी है। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में करीब 27 सीटों के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा चुकी है, जिनमें पार्टी नेताओं के बेटे बेटियों और पत्नियों को खास तवज्जो दी गई है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने अपने परंपरागत यादव समुदाय का भी ख्याल रखा है, जिसके तहत अच्छे खासे यादव समुदाय के नेताओं को टिकट दिए गए हैं। आरजेडी ने अभी तक जिन 27 उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल बांटा है, उनमें अच्छे खासे यादव प्रत्याशी हैं। पहले लिस्ट में करीब 10 यादव प्रत्याशी आरजेडी ने उतारे हैं, जिसके चलते तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े होना लाजमी है। दरअसल पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव लगातार यह कहते आ रहे हैं कि आरजेडी अब केवल मुस्लिम और यादवों की पार्टी नहीं है, बल्कि A to Z की पार्टी है। जो हम लोगों का फैसला हुआ है सभी गठबंधन के नेताओं का, तो हम आपको नंबर बता दें। सबसे पहले सीपीएम
पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें और जो बाई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारे गठबंधन से लड़ी थी, वो सीट पे हम लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा सीट कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश साहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी हैं, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं, यानी 144 जो सीटें हैं उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।